स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। एक और फ्रेश नया एपिसोड स्टार्टअप से जुड़ा हुआ आपके लिए। और स्टार्टअप की दुनिया में काफी सारी हलचल हो रही है और इसी हलचल को आपके सामने पेश करने की कोशिश होती है मेरी। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज के हमारे स्टार्टअप शो में काफी कुछ है खास। हम वैल्यूएशंस की बात करने वाले हैं। वैल्यूएशंस का पिक्चर स्टार्टअप के लिए कैसा नजर आ रहा है इस पर बात करने वाले। बढ़िया इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन एक जानी मानी डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म के साथ होने वाला है, क्योंकि ये फर्म जो है वो ब्रेक इवन हुई है, यानी कि प्रॉफिटेबल होती हुई दिखी है। कई सारे डिजिटल एडवांसमेंट्स भी देखने को मिले हैं। ये सारे के सारे डिजिटल एडवांसमेंट्स, नए डेवलपमेंट्स और साथ ही स्टार्टअप फटाफट, ये सब कुछ आपके लिए खास लेकर आएंगे हम। और आज के एपिसोड की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी अपस्टॉक्स की। जी हाँ, अपस्टॉक्स एक जानी डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है और सबसे बड़ी बात यह है, ताजा डेवलपमेंट अपस्टॉक्स के लिए ये हुआ है कि कंपनी जो है वो ब्रेक इवन हुई है 2023 में, यानी कि प्रॉफिटेबल बिजनेस अब कंपनी का होता हुआ देखने को मिला है। और इतना ही नहीं, कंपनी अपना यूजर बेस लगातार बढ़ा भी रही है और आने वाले 5 से 6 साल में 10 गुना यूजर बेस जो है वो बढ़ाने की उम्मीद कंपनी लगाकर चल रही है। अब स्टॉक्स के मैनेजमेंट से ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं अब स्टॉक्स की स्टोरी क्या है। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारतीय बाजार में मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की अहमियत डिजिटलाइजेशन के साथ जागृत हुई। सालों साल की रिंग ट्रेडिंग की प्रथा खत्म होने के साथ साथ डिजिटल क्रांति ने भी जन्म लिया और इसी डिजिटल क्रांति का जीता जागता उदाहरण है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स भारत की जानी मानी डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है। कंपनी म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग सर्विस प्रदान करती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में फास्ट, रिलायबल और इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत को पूरा करती है अपस्टॉक्स। शेयर बाजार के चाहकों के लिए ये प्लेटफॉर्म कई सारे फीचर्स प्रदान करता है। कंपनी का लक्ष्य कांस्टेंट इनोवेशन के साथ फिनटेक में सबसे बेहतर बनना और अपने हर ग्राहक को बेहतरीन सुविधा प्रदान करना है। फिक्स प्राइस पर अनलिमिटेड ट्रेडिंग प्लान्स लॉन्च करने वाली अपस्टॉक्स सबसे पहली कंपनी है। स्टार्टअप मंत्रा में आज हम बात करने वाले हैं अपस्टॉक्स के मैनेजमेंट से। अपस्टॉक्स जो कि एक जानी मानी डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है, लगातार डेवलपमेंट्स और एडवांसमेंट्स कंपनी के कारोबार में होते हुए दिखे हैं। कई सारे इनोवेशंस देखे हैं और साथ ही डिजिटल क्रांति की अगर बात करें, अपस्टॉक्स एक जाना माना नाम उभर कर आया है अपने क्लाइंट्स के लिए। ताज़ा इनके एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो 2023 में अपस्टॉक्स ब्रेक इवन हुई है। जी हाँ, यूजर बेस जो है कंपनी का ये मानना है कि 10 गुना आने वाले 5 से 6 सालों में बढ़ सकता है, विच इज अ बिग पॉजिटिव इन इटसेल्फ। और कंपनी की आय जो है 1000 करोड़ के पार जाती हुई दिखी है। इन तमाम मुद्दों पर और आगे आने वाले दिनों में कौन से ग्रोथ फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की और आगे स्ट्रैटेजीज क्या बना रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अपस्टॉक्स के फाउंडर और सीईओ रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, इनफैक्ट आई वुड कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि ब्रेक इवन हुई है FY23 में कंपनी और आपकी सेल्स रेवेन्यूज जो है उन्होंने क्रॉस किया 1000 करोड़ का मार्क। इस ग्रोथ मोमेंटम को कितना सस्टेन होता आप देख रहे हैं, कितना ग्रो होता आप देख रहे हैं, या फिर क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म में कोई कूल ऑफ भी नजर आ सकता है? कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को इस वक्त आप? Thank you, Mansi, and thank you for having me on the show today. देखिए, अब इंडिया का जो कहानी है ना, अभी भी शुरुआत हुई है। अभी हमारा देश का जो इक्विटी रिटेल इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन जो है वो अभी 5-6% ही है। तो अभी बहुत ग्रोथ का पोटेंशियल अभी बहुत है और आने वाले 10, 15, 20 साल में हमारा यही प्लान है कि हमको ये जो 5-6% जो है इक्विटी रिटेल इक्विटी पार्टिसिपेशन, इसको हमको 20% या 30% करवाने का है। यूएस में अभी इक्विटी पार्टिसिपेशन रेट 50% है और इवन इन चाइना आई थिंक दे हैव क्लोज टू 20%। सो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, जो ग्रोथ कहानी है, इतना इनक्रेडिबल है। और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ जो हो रहा है, जो अभी हमारा जीडीपी अभी $3 ट्रिलियन का जो जीडीपी है, वो आने वाले 10 साल में $10 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन होने वाला है। तो रिटेल इक्विटी पार्टिसिपेशन बेस को बहुत बढ़ाने का है हमको। तो अपस्टॉक्स का जो मिशन है, इट इज बेसिकली टू इंक्रीज रिटेल इक्विटी पार्टिसिपेशन।
and we are building products and technology to make it easier for people to participate in the growth of India. बिल्कुल रवि, आपने काफ़ी लॉन्ग टर्म फ्यूचर आउटलुक की तस्वीर हमारे सामने रखी एंड ऑफ कोर्स इंडिया का अंडरटोन जो है काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर सिर्फ भारतीय को ही नहीं, अब हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर इकोनॉमीज़ को भरोसा होता हुआ दिख रहा है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कई सारी कंपनीज और उसकी डेवलपमेंट स्टोरी जस्ट लाइक योर्स। लेकिन 2 से 3 सालों के पर्सपेक्टिव को अगर समझें, रवि आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजिक ग्रोथ आउटलुक आने वाले 2 से 3 साल के लिए कैसी नज़र आ सकती है, और क्योंकि आपकी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, क्या इन शॉर्ट टर्म हम एक IPO की भी उम्मीद कर सकते हैं? हाँ जी, तो अभी देखिए, अभी पिछले 5-6 साल में हमारा एवरेज ग्रोथ था ऑलमोस्ट 80% to 100% ईयर ऑन ईयर। और ये जो पिछले साल हुआ FY23 में निफ्टी का ग्रोथ बहुत कम था, फ्लैट था। तो आने वाले 2-3 साल में मुझको लग रहा है कि इक्विटी पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ सकता है। और अब हमारे पिछले ट्रेंड्स को देखेंगे, देन वी बीन ग्रोइंग एट एनीवेयर बिटवीन 60 to 80% ईयर ऑन ईयर। As far as IPO plans are concerned, हमारा प्लान हमेशा था कि हमको एक दिन एक लिस्टेड कंपनी बनने का है और हमारे देशों के NSE PSE में हम अपस्टॉक्स का शेयर भी ट्रेड होना चाहिए। हमारा प्लान अभी भी वही है। कुछ टाइमलाइन नहीं रखा है हमने, लेकिन आने वाले 3-4-5 साल में मे बी इवन मोर देन दैट एक्चुअली आई वुड से वी वुड लाइक टू गो पब्लिक। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और साथ ही अब बात करते हैं डिजिटल पेनिट्रेशन की। डिजिटलाइजेशन की इम्पोर्टेंस जो है पिछले 2 से 3 सालों में देश और दुनिया को समझ आई है, और आपके कारोबार की इन पर्टिकुलर अगर बात करें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आई है। किस तरह का ग्रोथ आउटलुक आपको नज़र आता है इस सेगमेंट के लिए, और किस तरह की पोटेंशियल आपकी कंपनी, आपका कारोबार एंड ओवरऑल इंडस्ट्री भी देखती है? हाँ जी, तो हमारे अपस्टॉक्स में हमारे यहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स अभी आ गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, और 80% ऑफ आवर कस्टमर्स आर फ्रॉम टियर 2 टियर 3 टाउन्स। जो हमारा जो अपस्टॉक्स का ग्रोथ स्टोरी है, इट इज़ ए टियर 2 टियर 3 ग्रोथ स्टोरी। और जो इक्विटी पार्टिसिपेशन जो ग्रोथ स्टोरी है, वो भी एक टियर 2 टियर 3 ग्रोथ स्टोरी का ही है। सो आवर जॉब एट अपस्टॉक्स इज टू लिटरली गो टू टियर 2 टियर 3 टाउन्स and to get lots of people to basically participate and SIP monthly into a basket of ETFs and mutual funds। और अभी हमारे यहाँ 1 करोड़ कस्टमर्स हैं। हमारा विजन है कि आने वाले 5-6 साल में हमको 10 करोड़, ये नंबर को 10 करोड़ तक करने का है, 10 करोड़ कस्टमर्स तक लेके आने का है। और ये सब ग्रोथ हमारे हिसाब से टियर 2 टियर 3 टाउन से ही आने वाला है। बिल्कुल, ये बात तो तय है कि आप प्रॉफिटेबल हैं, आपका बिजनेस, एंड एट द सेम टाइम ब्रेक इवन, और ये जो सारे के सारे एडवांसमेंट डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्योर्स लाइक ज़ीरोधा, उनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में FY24 की अगर बात करें, उनके अर्निंग्स में एक कंसर्न नज़र आ सकता है। ऑफ कोर्स विथ योर बिजनेस इस वक्त हम काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देख रहे हैं, लेकिन क्या आप इसकी इम्पैक्ट कुछ हद तक आपके कारोबार पर किसी तरह से कोई चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ सिनेरियोज देख रहे हैं? इफ़ यस, तो फिर मिटिगेशन मेजर्स, डैमेज कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, या फिर आपको लगता है कि सिचुएशन काफ़ी ग्लूमी और पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएगी? देखिए, हम लोग काफ़ी बुलिश ही रहते हैं, एंड अभी ये साल हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और हमारा हमको लग रहा है कि आने वाले FY24 में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कैन बी एनीवेयर बिटवीन 30 to 35%। सो वी रिमेन वेरी वेरी बुलिश। हमारा बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल हो गया अभी। So maybe because we just turned profitable, we don't really have this concern, and we see increasing profits in the coming 2-3-4 years. बिल्कुल बिल्कुल। वन लास्ट थिंग जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इनोवेशन एंड चेंज इज़ इनएविटेबल, और आप अपस्टॉक्स हमेशा से नए चेंज और नए इनोवेशन को काफ़ी हद तक बढ़ावा देते भी हैं, और इसी के चलते आपका ग्रोथ और आपका आउटलुक जो है इतना स्ट्रांग नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में कोई नए डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्चेस और मे बी क्रॉस सेलिंग सर्विसेज जिसे हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में? हाँ जी, देखिए, अभी हम लोग आने वाले ये साल में एटलीस्ट वी वांट टू लॉन्च डिजिटल लैंडिंग इन सम वे। सो we do it through a partner, but we want to get into the lending business as well.
We have over 1 crore customers, and we want to leverage this base of customers to launch new products. So first, we'll most likely get into lending, and in forthcoming years, हम लोग अलग-अलग products भी launch कर सकते हैं. रवि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको ढेरों शुभकामनाएं इतने अच्छे डेवलपमेंट और प्रदर्शन के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि अपस्टॉक्स के लिए आने वाले क्वार्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप जो स्ट्रैटेजीज और गोल्स प्लान कर रहे हैं उन्हें फुलफिल कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस रवि। Thank you so much, Mansi, for your time. Really enjoyed speaking to you. Thank you. बहुत धन्यवाद। और चलिए, स्टार्टअप जगत में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी रिसर्चेस हैं और काफ़ी सारी खबरें हैं जो कि एक के बाद एक आती हैं और वो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। और स्टार्टअप से जुड़ी एक दमदार रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए देखते हैं स्टार्टअप रिसर्च। जी बिल्कुल, बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में जो है वैल्यूएशन कट्स देखने मिल रही है और ये मार्कडाउन जो है उनके पोटेंशियल जो पी इन्वेस्टर्स हैं उनमें देखने मिल रही है। याद रखिए, ये कंपनी मार्कडाउन नहीं कर रही है, जो निवेश किए हैं कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो कर रहे हैं। अगर अहम वैल्यूएशन कट्स के बारे में बात करें तो देखेंगे ओला, स्विगी, जहाँ पे लगभग 35 to 49% का वैल्यूएशन कट देखने मिला है। और यही अगर आंकड़ा देखें बाइजूस का या ओयो का, तो यहाँ पे देखेंगे ये आंकड़ा जो है बढ़ के 73% हो चुका है। स्विगी का ऑलमोस्ट 2 बार मार्कडाउन हो गया है। पाइन लैब्स भी जो यूनिकॉर्न कंपनी है उनका भी जो है मार्कडाउन देखने मिला है। इसके अलावा फार्मीजी में भी 2 बड़े अनाउंसमेंट्स वैल्यूएशन कट्स में आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वैल्यूएशन कट्स आ क्यों रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है कि राइजिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स के कारण जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है पी इन्वेस्टर्स का। और इसके अलावा याद रखिए, कंपनीज थ्रू आउट द ग्लोब जो है अपनी कैश को कंजर्व करना चाहते हैं, इसके लिए लेऑफ्स हो रही हैं। और आगे जाते हुए पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे जो मेन फोकस है उसको देखा जा रहा है, स्पेशली जो कंपनीज़ हैं जो अगले 2 से 3 साल में आईपीओ में लिस्टिंग होने वाली हैं। इसके अलावा याद रखिए, लिक्विडिटी बहुत था पिछले 2 साल में, उसके कारण एक्सेस वैल्यूएशंस इन स्टार्टअप्स को मिले हैं। और अगर हम फंडिंग की बात करें तो फंडिंग में भी जो है थोड़ी सी ड्राई अप देखने मिली है। पिछले 4 क्वार्टर में जो ओवरऑल फंडिंग देखा गया हर क्वार्टर का, वो $10 बिलियन के नीचे आया है। और अगर फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर 23 की फंडिंग की बात करें तो वो लगभग सिर्फ $2.8 बिलियन आया है। नंबर ऑफ ट्रैक्शंस भी कम हो गए हैं ट्रैक्शन के डेटा के हिसाब से। लेकिन सवाल उठता है कि आगे जाते हुए स्टार्टअप्स का क्या व्यू रहेगा, स्पेशली वैल्यूएशन कट्स को लेके। और याद रखिए, अगले 6 से लेकर 8 महीने तक जो है फंडिंग विंटर एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू होगा, यानी कि प्रेशर जो है दबाव रहेगा स्टार्टअप्स में। इसके अलावा आगे जाते और लेऑफ्स आ सकती हैं। और जो पी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपने जो पोर्टफोलियो कंपनीज है स्टार्टअप की, उन्होंने कहा है कि अभी कैश कंजर्व करें, ज़्यादा बर्न रेट ना करें और पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करें।